हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके इलेक्ट्रिकल में सिंगल नोड जो आपके डीसी नेटवर्क में यूज होती है और सुपर नोड, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं कि ये कहाँ अप्लाई की जाती है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें, जिनका पेपर आने वाला है और जो आपके डिप्लोमा से जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए, ये हम इसे बाद में देखेंगे, इसलिए अभी हम इसे मिटा देते हैं। इस सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इसमें हमें क्या, मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द I2 एंड I3। क्या इसमें हमें पूछ लिया कि आपको I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्या करते, जो आपके स्टूडेंट है वो गलती ये करते कि ये सोचते कि यहाँ पे अलग नोड N1 बन जाएगी और यहाँ पे N2 बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये हम इसे सिंगल नोड ही कंसीडर करते। कैसे, देखिए इसका हम एक सिंपल डायग्राम एक और बनाते हैं। देखिए जैसे ये है नोड, इसे हमने, अब देखिए ये आपको, इसे हमने क्या M मान लिया, एक सिंगल नोड माना इसे, और ये हमें I1 दिया है, ये कितना दिया I4। यहाँ पे आप I4 यहाँ पे लिखें या यहाँ पे, क्योंकि सीरीज में करंट समान होता है। और ये I3 और ये I2, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन इस टाइप का यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा जा चुका है पहले। ये हो जाएंगे आपके I1 और ये हो जाएगा I2। अब इसमें हमें I2 और I3 निकालना ना, तो सबसे पहले हम इसमें KCL अप्लाई करेंगे। KCL, अब आपको अगर KCL नहीं दिख रहा होगा कैसे लगाना है तो देखिए, जैसे कि KCL का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, किसी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग शून्य होता है। तो मान लीजिए ये क्या है I1, ये I2, ये I3 और ये I4, ये I5 और ये I6। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, नोड की तरफ आने वाली करंट, ये अगर नोड है तो I1 प्लस I2 और कौन सी I6 ये आ रही है, और बराबर जाने वाली करंट I5 I3 और I4। तो इन सबको हम इस साइड ले आएंगे, I5 माइनस I3 और I4 बराबर 0। बन गई इक्वेशन। इसी प्रकार अब देखो, ये इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें। तो इसमें नोड की तरफ आने वाली करंट क्या है, ये हमें I1 दिया ना, और ये I4। तो I1 प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर I3। ये नोड से बाहर जाने वाली करंट है I3। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, हमें देखो, अब हम इसमें इक्वेशन में यहाँ पे नोड वोल्टेज हम V मान ले रहे हैं, या V1 मान लो या V मान लो, ठीक है। ये आपकी नोड है, यहाँ पे नोड वोल्टेज V मान लिया हमने। तो I1 बराबर क्या होगा, देखिए वैसे I1 बराबर यहाँ पे हम पहले आपको लिख दे रहे हैं। I1 बराबर होगा, इस साइड से अगर यहाँ से वोल्टेज सोर्स है और इस साइड डायरेक्शन करंट की है,
तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स को लिखेंगे माइनस V, यहाँ पे V माना ना, ये V अपॉन R1, ठीक है। इसी प्रकार हमें I2 कहाँ है, ये है, यहाँ पे कितना मान लिया वोल्टेज V, तो V अपॉन ये क्या होता, अर्थ कनेक्ट होता है, यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा, 0 अपॉन R2 और R3 I3 देंगे तो I3 कितना रहेगा, देखिए I3 ये है, तो यहाँ भी ये सेम सिचुएशन I3 और I4 इस साइड से आप देख रहे हैं डायरेक्ट साइड की है, तो ये E2 माइनस कितना है V अपॉन R4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। चलिए I1 बराबर कितना दिया, E1 V अपॉन R प्लस I4 बराबर E2 V अपॉन R4, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। ये हमें सिंपली इसकी इक्वेशन मिल गई, करेक्ट। अब चलिए हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या माना, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर 2 ओम, हमने सबकी वैल्यू 2 ओम मान ली और इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। किसे मिटा दें, चलिए इसे को मिटा देते हैं। अब तो आपको समझ में आई थी, अब देखिए, और हमने यहाँ पे E1 बराबर मान लिया 100 वोल्ट सॉरी, और E2 बराबर 200 वोल्ट, ठीक। हमें क्या फाइंड करना, I2 और I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू अगर हम मान रख देंगे तो हमें E1 बराबर कितना दिया 100 वोल्ट और V बराबर फाइंड करना है, ठीक। पहले सबसे पहले R1 कितना दिया 2 ओम प्लस E2 कितना दिया 200 V अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा R2 R, ये दिया हमें 2 प्लस 2, ठीक। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 300, एक स्टेप में से निकालेंगे, आपको पूरा समझाएंगे, 2 वोल्ट। अब देखिए 4 वोल्ट और ये भी माना था ना 4 भी हो जाएगा, यहाँ पे हम वोल्ट नहीं भी पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो V बराबर हमें क्या मिल जाएगा 30/4 वोल्ट, ये हमें 75 वोल्ट मिल गया। क्या हमें यहाँ पे, ये हमने बताया था आपको सिंगल नोड है ना, यहाँ पे नोड वोल्टेज हमें 75 वोल्ट मिल गया, ठीक। अब देखिए अब हमें I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। I2 बराबर क्या है ये, और I3 बराबर आपको V माइनस 0, तो I2 बराबर V माइनस 0 अपॉन R2, V बराबर कितना है 75, 0 का कोई मतलब नहीं, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो करा लीजिए 2, तो ये कितना मिल जाएगा एम्पियर। I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 37.5 एम्पियर। इसी प्रकार सेम हमें I3 की वैल्यू मिल जाएगी 75/2 एम्पियर, ठीक है।
तो आपको इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ गई होगी कि कैसे करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। ये हमारा क्या था, एकल नोड का कॉन्सेप्ट। सुपर नोड में हम वोल्टेज सोर्स जोड़ देंगे। I2 I4, अब देखो इसे हम V1 और V2 मान लेंगे यहाँ पे। इसमें ये देखिए ये आपकी सुपर नोड ठीक है। इसे ये क्या है, यहाँ पे सुपर नोड है, मतलब यहाँ पे सिंगल नोड है पर वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे। तो अब देखिए वैसे यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो E3 बराबर क्या होगा, V1 माइनस V2। इससे हमें सारे V2 की वैल्यू मिल जाएगी, V1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें सेम इससे हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपकी एक सिंगल नोड है पर यहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे करंट नोड की तरफ आने वाली करंट और जाने वाली करंट देखें। ये क्या है, I1 इसकी तरफ है, I1 इसमें एंटर कर रही और I4 भी इसमें एंटर कर रही। ठीक है, और इससे बाहर निकल लें I2 प्लस I3। इसे हम सिंगल नोड ही मानेंगे। सुपर नोड मतलब यहाँ पे हम एक सिंगल नोड मान रहे हैं पर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, उसका भी हम वो समझेंगे क्या है क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए I1 क्या मिलेगा, I1 बराबर रहेगा E1 माइनस V1। ठीक है, अपॉन R1। I2 बराबर क्या रहेगा, देखिए I2 कहाँ है, ये V1 माइनस 0 अपॉन R2। I3 बराबर क्या रहेगा, ये है ना I3, तो V2 माइनस 0 अपॉन R3। और R4 बराबर I4 बराबर E2 माइनस V2 अपॉन R4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए इसे हम E2 माइनस, अब V2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर इसे हम इस साइड ले जा रहे हैं, इसे इस साइड ला रहे हैं, तो V2 बराबर हो जाएगा V1 माइनस E3। क्या, V1 माइनस E3 अपॉन E2 V1 प्लस E3 अपॉन R4। ये हमें I4 की वैल्यू मिलेगी जहाँ पे भी हमें ये दिया V2। और इसी प्रकार इसमें हम देख रहे थे तो V1 यही वाली वैल्यू रखा है ना V2 की, और E3 अपॉन R3। ठीक है, ये हमें मिलेगी। चलिए अब इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। I1 बराबर क्या है, E1 V1 अपॉन R1 प्लस I4 बराबर क्या है, ये है डायरेक्ट, इसे हम लिख देते हैं E2 माइनस V1 प्लस E3 अपॉन R4। I2 बराबर V1 अपॉन R2 और I3 बराबर V1
कैसे, देखिए यहाँ पे हमने V1 एक सिंगल नोड माना ना, तो हमें यहाँ से V1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सिर्फ, क्योंकि हमें E1 E2 और E3 की सबकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी जाएगी। तो चलिए मान लीजिए हमें दिया ये क्वेश्चन, E1 बराबर है 100, E2 बराबर 200 और E3 बराबर 400 वोल्ट, सब सारी वैल्यू वोल्ट में, ठीक है। अब देखिए इसे आप 400 कर दीजिए, इसे आप 200 कर दीजिए, और R1 R2 R3 और R4 बराबर आपने 2 ओम मान लिया सबकी वैल्यू। अब चलिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो E1 बराबर हमें कितना दिया 100 वोल्ट, और V1 बराबर हमें फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए R1 बराबर 2 प्लस E2 बराबर कितना दिया हमें 400 और माइनस V1 प्लस E3 बराबर कितना दिया 200 अपॉन R4 बराबर 2 बराबर V1 बराबर हमें फाइंड करनी, और R2 बराबर हमें कितना दिया 2 वोल्ट 2 ओम सॉरी, V1 बराबर फाइंड करना, E3 बराबर हमें कितना दिया 200। चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, आपको ही पता। अब देखिए ये हमें मिलेगी इक्वेशन 100 P1 प्लस 400 V1 प्लस 2 1 V1 200, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए जो जोड़ रहे होंगे उन्हें जोड़ देंगे, 100 400 600, तो ये कितना मिलेगा हमें 700, और ये 2V1 बराबर V1 प्लस V2 2V1 200। अब थोड़ा हम इसे मिटा ले दे रहा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 900, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4V1। तो V1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा 9/4, तो कितना मिलेगा देखिए वोल्ट। हमें V1 की वैल्यू कितनी मिल गई 225 वोल्ट, 255 वोल्ट मिल गई ना। अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड द I2 और I3 में करंट। हमें I2 और I3 में करंट फाइंड करना था। इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया ना। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। चलिए हम I2 की इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। ये है ना I2, V1 बराबर क्या है 225, तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा 112 एम्पियर। यहाँ पे ये वाली करंट मिलेगी हमें, और हमें I3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये इस वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हमें देखिए I3 बराबर दिया, V1 बराबर कितना मिला हमें 225, और हमें E3 बराबर कितना दिया था, E3 बराबर आपका 200 था, ठीक है। तो इसे हम 25/2, तो एम्पियर, ये हमें I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको लगता है कि हमारी थोड़ी भी हेल्प हो रही है
तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं। और एक और बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।